बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 वेव्स, और आज का हमारा टॉपिक है जी डॉपलर इफ़ेक्ट। स्टूडेंट्स, डॉपलर इफ़ेक्ट को समझने से पहले आपने गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनी होगी। वो अगर दूर से हॉर्न देता है और आपको आवाज़ पहुंचती है, आप उससे दूर हैं, तो वो कम आवाज़ सुनाई देगी। अगर वो करीब जितना करीब आएगा तो उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, और फिर जितना वो आपसे अवे जाएगा उसकी साउंड क्या होगी, हमारे पास कम सुनाई देगी। या इसी तरह टीचर जिस टाइम क्लास में मूव कर रहा होता है, तो वो आपकी तरफ जिस टाइम पे राउंड लेके आ रहा होता है और जिस टाइम पे आपसे अवे जा रहा होता है, बेसिकली टॉक अबाउट टू ऑब्जेक्ट्स। मैं यहाँ पे सोर्स और लिसनर के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो हम जिस टाइम साउंड हमारी तरफ आ रहा होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही होती है और उसकी वेवलेंथ क्या होती है, हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है। और जिस टाइम हमसे दूर जा रहा होता है, अवे जा रहा होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही होती है, जबकि उसकी वेवलेंथ क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। अब यहाँ पे जो लिसनर की फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास अपरेंट फ्रीक्वेंसी। डिस्टेंस कम होगा तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी जो सोर्स है उससे डिस्टेंस आपका कम हो। मैं जिस तरह फॉर एग्जांपल बोर्ड के ऊपर लेक्चर दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो जो फ्रंट वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है, डिस्टेंस कम है तो मेरी अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और डिस्टेंस ज़्यादा हो तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमारे पास कम होगी। तो डॉपलर इफेक्ट को डिफाइन करेंगे, अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड लिसनर। अब इसमें हमने 3-4 चीज़ों के ऊपर बात करनी है। अब जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी वो प्रोड्यूस होगी सोर्स से, और जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो लिसनर की फ्रीक्वेंसी होगी। ये टूवर्ड्स भी हो सकती है और अवे भी हो सकती है, यानी सोर्स ऑफ साउंड की तरफ आएंगे वो वाली भी हो सकती है, और सोर्स ऑफ साउंड से दूर जाएंगे फिर भी हमारे पास हो सकती है। अब इसके लिए हमने कुछ केसेस डिस्कस करने हैं, और उन केसेस को सामने रखते हुए हमने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है जी। सबसे पहले अगर बात की जाए कि सोर्स हमारे पास रेस्ट में हो, ये एक सोर्स है, ये रेस्ट में है, तो ये इसकी मेरे पास इस तरह इसकी वेवलेंथ बन रही है। उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी, साउंड जो जिस टाइम हमारे पास रेस्ट में होगा उस टाइम पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी जो वेवलेंथ होगी, वो हर डायरेक्शन में जो है वो हमारे पास सेम होगी। तो उसके लिए जो रिलेशन होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ओरिजिनल होगी, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। उसकी जो वेवलेंथ होगी वो भी ओरिजिनल होगी, लेमडा इज इक्वल टू v बाई एफ। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी ओरिजिनल होगी, और जिसका रिलेशन होगा f इज इक्वल टू v बाई लेमडा। सेकेंडली, हमारे पास ये भी हो सकता है कि लिसनर और सोर्स दोनों जो हैं वो रेस्ट में हो। ये कंडीशन भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों रेस्ट में होंगे, बोथ आर एट रेस्ट, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर और लिसनर। जब रिलेटिव मोशन ही नहीं होगी, दोनों रेस्ट में होंगे, गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, आप यहाँ पे मौजूद हैं, ये यहाँ से हॉर्न दे रही है, आप यहाँ पे मौजूद हैं। ये क्लास टीचर यहाँ पे खड़ा है, मैं यहाँ पे डाइस के पास खड़ा हूँ, आप यहाँ पे अपनी चेयर पे बैठे हुए हूँ। तो आपको जो साउंड सुनाई देगी वो ओरिजिनल मेरी साउंड सुनाई देगी। देयर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। तो उस टाइम पे उसकी जो v होगा वो यही होगा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी v बाई लेमडा, और उसकी जो वेवलेंथ होगी
वो होगी v बाई एफ जिस टाइम पे दोनों रेस्ट में होंगे। अगर हमारे पास 2 कार्स हैं और दोनों कार्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करके जा रही हैं जी, ये एक कार है और ये वाली दूसरी कार है, दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर इनमें से लेट से एक ए कार है एक बी कार है, ए ऑब्जेक्ट की स्पीड एक्सीड करेगी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो हमारे पास होगी जी रिलेटिव वी ए माइनस वी बी। और जिस टाइम सिमिलरली ये दोनों कार्स एक दूसरे के आमने सामने डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो होगी वी ए प्लस वी बी हमारे पास होगी ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 4 केसेस को डिस्कस करना है। 2 केस होंगे हमारे पास ऑब्जर्वर से रिलेटेड कि ऑब्जर्वर मूव करेगा, सोर्स स्टेशनरी होगा, यानी एक के 2 केस आ जाएंगे ऑब्जर्वर की मूविंग पे। एक में ऑब्जर्वर टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स मूव करेगा और एक में ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स मूव करेगा। ये 2 केस हो गए ऑब्जर्वर मूव कर। बाकी दोनों केसेस में सोर्स मूव करेगा टूवर्ड्स ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये 4 केसेस हमने डिस्कस करने हैं और लास्ट में 2 केसेस और भी समझा दूंगा। अब यहाँ पे जिस टाइम ऑब्जेक्ट जो है वो टूवर्ड्स साउंड वेव हमारे पास मूव करेगा, तो उस टाइम उसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वो v प्लस यू नॉट होगी या v प्लस वी नॉट होगी। अब यहाँ पे v क्या है? v जो है ये हमारे पास इस सोर्स की हमारे पास वेलोसिटी आ गई और v नॉट जो है ये हमारे पास या u नॉट जो है ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ गई। मैंने इसीलिए कार की एग्जांपल दी थी कि ये जो सोर्स है इसकी जो वेवलेंथ है वो इस डायरेक्शन में है। लेट्स से मेरे पास ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी जो वेवलेंथ है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। तो मैंने कहा था कार जिस टाइम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? प्लस होगी। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन है, सोर्स इसकी डायरेक्शन में आ रहा है और ये आपके पास इसकी डायरेक्शन में मूव करके जा रहे हैं, तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड है वो क्या होगी? v प्लस व्यू नॉट। मैंने कहा स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर v नॉट और सोर्स की vs, और जो साउंड वेव्स की क्या है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई जी? v आ गई, रिलेटिव स्पीड है हमारे पास। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा तो वो होगी वी एफ इजिकल टू वी बाई लेमडा। अब लेट्स से मैं ये कहता हूँ ये केस नंबर ए है, तो मैं फ्रीक्वेंसी ए की चेक करता हूँ तो वी अकेला तो है नहीं, दोनों मूव कर रहे हैं, यानी ये रेस्ट में है लेकिन इसकी जो वेवलेंथ है वो आपके पास इसकी डायरेक्शन में है, तो दोनों को हमने प्लस किया तो ये v की जगह आ गया v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई लेमडा। लेमडा हमें पता है किसके इक्वल है? ऑलरेडी v बाई एफ के, तो एफ ए इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय v बाई एफ। तो मल्टीप्लाई में चेंज करें तो v प्लस वी नॉट मल्टीप्लाई बाय एफ बाई v, तो v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई v मल्टीप्लाई बाय एफ। तो एफ ए की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास क्या होगी? यहाँ पे ए केस में एफ ए की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ग्रेटर देन होगी एफ की फ्रीक्वेंसी से, यानी एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी, एपरेंट हमने रखी हुई है लिसनर की, वो ग्रेटर होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। ये केस नंबर ए था हमारे पास। अब स्टूडेंट्स आते हैं जी केस नंबर बी के ऊपर। मैंने कहा था केस नंबर बी में बी ऑब्जर्वर का केस होगा। केस नंबर बी में जस्ट ये होगा कि ऑब्जर्वर जो है इस सोर्स से अवे मूव करेगा, स्टेशनरी सोर्स से। जब अवे मूव कर रहा था तो कार वाली एग्जांपल में हमने जो साइन यूज किया था वो था रिलेटिव वेलोसिटी के लिए v माइनस वी नॉट,
और सेम वही केस है, वी हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं और वी नॉट किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी केस नंबर ए में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, बी केस की एफ बी होगी। तो एफ बी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट बाई लेमडा। लेमडा हमें पता है वी बाई एफ, मल्टीप्लाई में चेंज करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एफ बी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाई बाई एफ। तो यहाँ पे एफ बी इज लेस देन एफ। मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो मेरे पास है v माइनस वी नॉट बाई वी, जिस टाइम इसको सॉल्व करेंगे ये लेस देन 1 आएगा। केस नंबर 1 जो हमने किया था v प्लस वी नॉट बाई वी, तो उसको सॉल्व किया तो वो ग्रेटर देन 1 आ रहा था। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेस देन 1 होगा, तो लिहाजा एफ बी इज लेस देन हमारे पास f, यानी एपरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। केस नंबर सी, सोर्स मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब यहां पे ज़रा समझना है, ऑब्जेक्ट यहां पे मौजूद है, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये सोर्स था, सोर्स इसकी तरफ मूव कर रहा है। पहले उसकी जो वेवलेंथ थी लेमडा थी, अब जिस टाइम इस साइड पे आया तो इस साइड पे इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा, लेफ्ट साइड पे कम, राइट साइड पे कम हुआ। ये जो लाइन सर्कल बने, लेफ्ट साइड राइट साइड पे इनके बीच में डिस्टेंस कम था, राइट साइड पे ज़्यादा हुआ। पहले लेमडा था, अब कितना हो गया, डेल्टा लेमडा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ गया वो लेमडा सी आ गया। तो लेमडा सी क्या हुआ, लेमडा में से डेल्टा लेमडा निकालेंगे तो लेमडा सी बन जाएगा हमारे पास। तो ये लेमडा वी बाई एफ सी मैं सी कैस के लिए कह रहा हूँ, लेमडा वी बाई एफ और डेल्टा लेमडा वी एस बाई एफ। वी एस हमें पता है, वी का भी हमें पता है, तो वी बाई एफ सी इज इक्वल टू एलसीएम लें तो एफ वी माइनस वी एस। अब अगर एफ सी फाइंड करूं तो एफ सी मेरे पास आ जाएगा जी एफ डिवाइडेड बाय, सॉल्व करें मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, एफ सी इज इक्वल टू एफ बाई वी माइनस वी एस मल्टीप्लाई बाई वी। अब यहां पे अपर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लिसनर जिस टाइम हम बात करेंगे तो वो ज़्यादा होगी आपके पास उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के। डी के केस में क्या है, अब जो सोर्स है ना वो मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। पहले सोर्स यहाँ पे था, टिका हुआ था, अब ये जो अब यहाँ पे सोर्स जो है वो उससे अवे मूव करके जा रहा है। जब अवे मूव करेगा, इस साइड पे हाई फ्रीक्वेंसी थी, इस साइड पे लो फ्रीक्वेंसी होगी। जिस साइड पे अवे मूव करेगा, पहले आपके पास था जी तो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो लेमडा आपके पास इंक्रीज होगा, तो उसके लिए लेमडा डी जो होगा उसमें प्लस हो जाएगा, लेमडा प्लस डेल्टा लेमडा। लेमडा हमें पता है वी बाई एफ और डी है तो साथ डी लगाएंगे, लेमडा वी बाई एफ। डेल्टा लेमडा के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, वी एस बाई एफ हो जाएगा। एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया वी प्लस वी एस डिवाइडेड बाई एफ। अब यहाँ से सॉल्व करके वी बाय वी प्लस वी एस किया, कुछ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो आ जाएगा एफ डी बाई एफ, तो एफ डी आ जाएगा वी बाई वी प्लस वी एस मल्टीप्लाई बाई एफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एफ डी इज लेस देन एफ हो जाएगा, यानी जिस टाइम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास v बाई वी प्लस वी एस होगा वो लेस देन 1 आ जाएगा, तो एफ डी लेस देन एफ होगा। और इस केस में v बाई वी माइनस वी एस जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये रिजल्ट आ गया। इसके अलावा एक बात और भी याद रखनी है, ए और सी केस में हमारे पास अपर एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, और बी और डी के केस में
अपर एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे मैं ई एफ और ई कैश के ऊपर भी बात कर लेता हूँ। ई में मैं ये कहता हूँ सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ जिस टाइम मूव करेंगे तो मेरे पास होगा v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी माइनस वी नॉट मल्टीप्लाई बाई एफ। अब इस केस में v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई माइनस वी नॉट जो होगा वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे जो एफ ई है हमारे पास अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन हो जाएगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। और जिस टाइम दोनों एक दूसरे से अवे मूव करेंगे आपके पास ऑब्जर्वर भी और सोर्स भी जिस टाइम एक दूसरे से अवे मूव करेंगे तो उस टाइम होगा v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी प्लस वी नॉट मल्टीप्लाई बाई एफ। तो उस टाइम पे ये जो है v माइनस वी नॉट बाई वी प्लस वी नॉट ये आपके पास जो हो जाएगा वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे क्या हो जाएगी जी ग्रेटर देन हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था डॉपलर इफेक्ट। स्मार्ट सिलेबस में तो उसने 3 केसेस को बताया हुए, हमने यहाँ पे 6 केसेस डिस्कस कर लिए हैं। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।